आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात और बता देता हूं, और ये जरूरी बात है दिल्ली का अभी का AQI जो इस वक्त 230 यानी वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में आज के तीसरे सबसे बड़े मुकदमे के बारे में बताता हूं। यह मसला वायु प्रदूषण से ही जुड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के उपाय की मांग करने वाली एक अर्जी दी गई। इसमें कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के हिसाब कारों की स्टार रेटिंग से होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा। यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से देश में हर साल 21 लाख लोगों की मौत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने इस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप अभी नहीं करेगा। याचिकाकर्ता को अपनी बात भारत सरकार के सामने रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर बेशक अर्जी खारिज कर दी, लेकिन अर्जी लगाने वाले डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत ही संवेदनशील है, हमारी आपकी सांसों और जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 0 से 50 AQI को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित मानता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में सर्दियों में ये 300 से 500 के बीच अमूमन रहता है, यानी AQI बहुत ही खराब खतरनाक कैटेगरी में है। और इसके लिए जिम्मेदार हैं PM 2.5। ये वो महीन कण होते हैं जो फेफड़ों को पार कर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं और जिंदगी छोटी कर देते हैं। इससे कुछ आंकड़ों के जरिए अब समझिए। भारत में वायु प्रदूषण औसतन जिंदगी के 5.5 साल कम कर देता है, लेकिन दिल्ली में यह नुकसान 10 साल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कुछ जिलों में यही वायु प्रदूषण लोगों की उम्र करीब 10 साल छोटी कर रहा है। बिहार के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां यह वायु प्रदूषण न होता तो लोगों की जिंदगी 7 से 9 साल ज्यादा रिकॉर्ड की जाती। हरियाणा में वायु प्रदूषण के चलते लोगों की आयु 7 वर्ष कम हो रही है, पंजाब में 6 साल कम हो रही है और पश्चिम बंगाल में 5 से 6 साल तक कम हो रही है। इसीलिए फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट ले या सरकार ले, वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने का फैसला होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। हम लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में और बताता हूं। जिस वकील ने 6 अक्टूबर को देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की ओर जूता फेंका था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोर्ट में नारे लगाना कोर्ट की अवमानना है। चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकना भी देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना है, लेकिन अवमानना की कार्रवाई हो या नहीं, यह संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI गवई खुद इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने यह भी कहा कि अवमानना नोटिस से वकील को बेवजह महत्व मिलेगा और घटना की अवधि बढ़ जाएगी। वकील पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने यह अर्जी बेशक खारिज कर दी, लेकिन इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसे रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने पर विचार करने को कहा है।